हेलो एवरीवन। सो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टीसीएस की प्राइम प्रोफाइल के बारे में। ठीक है। और प्राइम प्रोफाइल के बारे में हम क्या चीज डिस्कस करेंगे कि अगर आपका टीसीएस प्राइम का इंटरव्यू है तो आपको क्या क्या प्रिपेयर करना है, कितना कितना प्रिपेयर करना है, कौन कौन से सब्जेक्ट प्रिपेयर करने हैं और क्या रिसोर्सेज आप यूज कर सकते हो। सो टॉकिंग अबाउट ओनली टीसीएस प्राइम हियर। ओके। सो अगर आपका टीसीएस प्राइम का इंटरव्यू आ रहा है, मैंने यहाँ पर कुछ चीजें लिखी हुई हैं। सबसे पहले इन सभी सब्जेक्ट्स पे हमको फोकस करना पड़ेगा। प्रिपेयर कैसे करना है उसके बारे में हम बात करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, दैट मींस ऊप्स। ठीक है। सो इसको आपको प्रायोरिटी देनी है, आपको ऊप्स पढ़ना है। ठीक है, ये प्रायोरिटी वाली चीज है। और आप जैसे ही इसको पढ़ना स्टार्ट करोगे, मैं एज्यूम कर रहा हूं कि यू नीड ओनली 2 आवर्स टू प्रिपेयर दिस। ठीक है, क्योंकि 2 आवर्स में आपको ये कंप्लीट करना ही पड़ेगा क्योंकि टाइम ज्यादा है नहीं। अब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में आपको क्या क्या प्रिपेयर करना है, कितना कितना प्रिपेयर करना है, वो आपको छोटा सा शॉर्ट बता देता हूँ। सबसे पहले तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के जितने भी पिलर ऑफ ऊप्स होते हैं वो आपको सभी कवर करने पड़ेंगे। रिसोर्सेज अभी मैं आपको बता दूंगा, बट मेन चीज आपको कवर क्या करनी है वो अब मैं आपको बताता हूँ। दो चीजें कवर करनी है। फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे एक हम एग्जाम्पल लेते हैं पॉलीमॉर्फिज्म सपोज। ठीक है। सो पॉलीमॉर्फिज्म में आपको क्या प्रिपेयर करना है? एक तो पॉलीमॉर्फिज्म की डेफिनेशन। ठीक है, और ये सभी चीजों पे अप्लाई होगी ऊप्स की। पहली चीज तो आपको प्रिपेयर करनी है डेफिनेशन, और जो आपको दूसरी चीज प्रिपेयर करनी है वो आपको प्रिपेयर करनी है अ रियल टाइम एग्जाम्पल। ठीक है, कि पॉलीमॉर्फिज्म की इंप्लीमेंटेशन क्या है रियल लाइफ में, किस जगह पे पॉलीमॉर्फिज्म को यूज किया जा सकता है और इसको कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इंप्लीमेंट कैसे करते हैं, जो कि आपके सीवी में लिखी हुई है। बस दो ही चीजें आपको प्रिपेयर करनी है, एक तो डेफिनेशन और एक एग्जाम्पल हर चीज में। जैसे कि पॉलीमॉर्फिज्म का मैंने बता दिया, जैसे कि मान लो कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास है। सो एब्स्ट्रैक्ट क्लास के लिए भी सेम ही चीज है कि डेफिनेशन के एब्स्ट्रैक्ट क्लास होती क्या है, उसका इंप्लीमेंटेशन विद एग्जाम्पल। बस ये दो चीजें आपको प्रिपेयर करनी है, क्योंकि कभी कभार क्या होता है ना, जैसे इंटरव्यूअर है वो केवल डेफिनेशन नहीं पूछेगा, वो बोलेगा एक्सप्लेन एब्स्ट्रैक्ट क्लास विद एन एग्जांपल। तो जब उसने बोला विद एन एग्जांपल, तो आपको सबसे पहले डेफिनेशन बतानी होगी। वहां पर पेपर पेन आपको प्रोवाइड कराया जा सकता है, तो हो सकता है आपको पेपर पेन पे कोड लिखना पड़े कि भैया एब्स्ट्रैक्ट क्लास कैसे बनाते हैं, और साथ साथ में आपको यहाँ पर एग्जांपल भी उसका बताना पड़ेगा। सो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के लिए बस आपको इतना प्रिपेयर करना है। कैसे प्रिपेयर करोगे, वन बाय वन आपको सारी चीजें मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है। सो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के लिए प्रिपरेशन के लिए आपको फॉलो करना है इंटरव्यू बिट। आपको मैं अभी फटाक से दिखा देता हूं। सो जस्ट सर्च ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, और उसके बाद आपको सर्च करना है इंटरव्यू बिट। इंटरव्यू बिट जैसे ही आप सर्च करोगे, यहां पर आपको पहली लिंक मिलेगी 40+ ऊप्स इंटरव्यू क्वेश्चंस एंड आंसर। इसमें आपको सब कुछ मिल जाएगा ऊप्स का। ठीक है, कैसे आपको ऊप्स के लिए प्रिपेयर करना है सब कुछ इसमें दिया हुआ है। सो आप इसको यूज कर सकते हो एज अ रिसोर्स टू प्रिपेयर फॉर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ठीक है, तो पहली चीज तो हो गई हमारी कंप्लीट, वो है ओप्स। दूसरा जो आपको टीसीएस प्राइम के लिए प्रिपेयर करना है वो होता है प्रोजेक्ट। अब देखो प्रोजेक्ट सबके डिफरेंट डिफरेंट रहते हैं। हो सकता है कि जो इस वीडियो को देख रहे हैं कुछ लोगों ने जावा पे प्रोजेक्ट बनाया हो, किसी ने मर्न पे प्रोजेक्ट बनाया हो, किसी ने मशीन लर्निंग पे प्रोजेक्ट बनाया हो। सो एक कॉमन तरीका क्या है, क्या प्रिपेयर करना होता है प्रोजेक्ट में, उसके बारे में बात करते हैं। तो द फर्स्ट थिंग विच यू नीड टू प्रिपेयर इज योर प्रोजेक्ट प्रॉब्लम स्टेटमेंट। और व्हाट इज प्रॉब्लम स्टेटमेंट, कि आपके प्रोजेक्ट क्या चीज को सॉल्व करता है, किस चीज के ऊपर आपने प्रोजेक्ट बनाया। पहली लाइन में आप प्रॉब्लम स्टेटमेंट कवर करोगे, दूसरी लाइन में आप कवर करोगे टेक स्टैक, कि आपने अपने प्रोजेक्ट में टेक स्टैक क्या यूज किया है। तीसरे में कवर करोगे फीचर्स। फीचर्स, ठीक है। ये 3 पॉइंट्स लेके आपको अपने पूरे प्रोजेक्ट को एक्सप्लेन करना है। जैसे फॉर एन एग्जांपल, कि अगर आपने क्लासरूम अटेंडेंस सिस्टम बनाया है। ठीक है, क्लासरूम अटेंडेंस सिस्टम बनाया है आपने सपोज जावा में। आपको एक एग्जांपल के तौर पे समझा रहा हूं, कोई भी आपका प्रोजेक्ट हो सकता है। अब इस प्रोजेक्ट को आप एक्सप्लेन कैसे करोगे? सबसे पहले आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट बतानी है। प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या होगी कि आई हैव क्रिएटेड द प्रोजेक्ट क्लासरूम अटेंडेंस रिकॉर्डर। द प्रॉब्लम स्टेटमेंट इज स्टूडेंट्स की हमें अटेंडेंस को मॉनिटर करना है कि कौन सा स्टूडेंट इंडिविजुअली कब आ रहा है। साथ साथ में वी आल्सो वांट टू इवेल्युएट कि उसकी कितनी परसेंट में अटेंडेंस रही है, कौन से दिन पर वो ज्यादा आया है, किस दिन पर वो कम आया है, कब कब की उसने छुट्टी ली है। सो हॉलीडे कब प्रेजेंट है, इवन उसका परसेंटेज, सब कुछ उस सिस्टम में यहाँ पर कैप्चर हो रहा है टू मेक द लाइफ इजी फॉर अ टीचर। टीचर की लाइफ इजी करने के लिए ये सिस्टम हमने क्रिएट किया है। सो दिस इज द प्रॉब्लम स्टेटमेंट, ये आप पहले बताओगे। उसके बाद नेक्स्ट लाइन में आप बताओगे टेक स्टैक।
अब भैया टेक स्टैक में क्या क्या यूज किया है, तो जैसे आपने अगर जावा डेटाबेस वगैरह यूज किया तो आप वो सब बोल सकते हो कि मैंने जावा यूज किया है, डेटाबेस यूज किया है, ऐसे सब, ठीक है। उसके बाद फीचर्स, अब फीचर्स में आप क्या क्या बताओगे कि अ टीचर कैन लॉग इन, टीचर कैन मार्क अटेंडेंस, टीचर कैन चेक द हॉलीडे ऑफ स्टूडेंट, ठीक है, और कैन चेक द कुछ भी जो भी फीचर हो कि परसेंट कितना अटेंड किया है, कौन सी क्लासेस में ज्यादा आया है स्टूडेंट, जो भी आपने फीचर बनाए हैं वो सारे। सो ऐसे आपको अपना प्रोजेक्ट बताना होता है। सबसे पहले आप प्रोजेक्ट की प्रॉब्लम स्टेटमेंट बताओगे, टेक स्टैक बताओगे, उसके बाद आपके प्रोजेक्ट के जो भी फीचर्स हैं उसको आप एक्सप्लेन करोगे। तो ये होता है आपका बेसिकली प्रोजेक्ट, ठीक है। तो ये सब आपको यहाँ पर बताना होता है। सो ये आपको समझ में आ गया आपको प्रोजेक्ट के लिए कैसे प्रिपेयर करना है। अब आते हैं कोडिंग क्वेश्चंस पे। सो देखो, एक प्राइम के लिए मैं आपको पहले ही एक चीज क्लियर करना चाहता हूं, प्राइम में कोडिंग क्वेश्चन कोई भी डिफाइंड चीज नहीं है। आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग साथ साथ में डीएसए, इसके क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, स्ट्रॉन्ग चांसेस है। डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स में से मेजरली किसी भी टॉपिक से क्वेश्चन आ सकते हैं। हाई चांसेस है कि अगर क्वेश्चन आया तो एरे, स्ट्रिंग, डीपी, रिकर्जन या ग्रीडी एल्गोरिथम भी हो सकती है। ज्यादातर तो इन्हीं टॉपिक से आएगा, ठीक है। बाकी के भी जो टॉपिक है लेकिन आपको वो भी प्रिपेयर करने पड़ेंगे। सो इन सब के लिए क्या करना है, आपको एक छोटी सी शीट प्रोवाइड करा रहा हूं मैं, ठीक है। बताता हूं कैसे प्रिपेयर करना है। जस्ट सर्च, मैं जो आपको बताता जा रहा हूं बस देखते जाना। स्ट्राइवर शीट, ठीक है। यहां पर आप ये टेक यू फॉरवर्ड की इस पे जाओगे पोर्टल पर, यहां पर यू विल गेट स्ट्राइवर्स 79 शीट या ब्लाइंड 75 शीट। आई वुड सजेस्ट कि आप ब्लाइंड 75 शीट पे जाओ। यहां पर आपको बिल्कुल लिमिटेड इंटरव्यू क्वेश्चंस मिलेंगे विथ डिटेल्ड वीडियो सॉल्यूशन, जिनको आप यूज कर सकते हो फॉर योर प्रिपरेशन। जैसे ये एरे है, सो एरे में केवल ये 10 प्रॉब्लम दी हैं। बाइनरी में आपको कुछ प्रॉब्लम्स मिलेंगी, डायनेमिक प्रोग्रामिंग में आपको कुछ प्रॉब्लम्स मिलेंगी, ग्राफ्स में कुछ प्रॉब्लम मिलेंगी। सो इस टाइप से आपको टोटल 75 क्वेश्चंस की ये शीट है जो आपको मिलेगी। इसमें यहां पर आप जाओ तो आर्टिकल पे क्लिक करोगे तो यहां पर आपको प्रॉब्लम बताई हुई है कि ये क्वेश्चन क्या है, किस बारे में है, उसकी अप्रोच दी है, और नीचे आपको यहाँ पर सॉल्यूशन मिल जाएगा सी प्लस प्लस में और जावा में, दोनों में आपको यहाँ पर सॉल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। साथ साथ में अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो आपको वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा, यहाँ पर वीडियो भी दी गई है। तो आप इस वाली शीट को फॉलो करना, बहुत अच्छी शीट है, ब्लाइंड 75 शीट, इसको आप यूज कर सकते हो अपने टीसीएस प्राइम की डीएसए की प्रिपरेशन के लिए। लेकिन टॉकिंग अबाउट डीएसए, अगर आपसे कोई डीएसए का क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको करना क्या है, तो देखो मैं आपको समझा देता हूं। सबसे पहले सपोज आपको एक डीएसए का क्वेश्चन पूछा गया, फॉर एन एग्जांपल टू सम ले लेते हैं। सो टू सम क्वेश्चन में क्या होता है कि आपको दो एलिमेंट्स निकालने हैं जिसका सम एक टारगेट सम के बराबर हो, ठीक है, टारगेट सम के बराबर हो, ये क्वेश्चन होता है। फॉर एन एग्जांपल ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, तो कैसे आप स्टार्ट करोगे, यू विल स्टार्ट विद द ब्रूट फोर्स अप्रोच। ब्रूट फोर्स में क्या होता है, अपन सबसे पहले बेसिक सॉल्यूशन देते हैं जिसमें अपन बोलेंगे कि हम एरे पे लूप करेंगे, लूप करके दो बार हम एलिमेंट निकालेंगे, सम करके मैच कर लेंगे अगर टारगेट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। तो ये तो हो गई ब्रूट फोर्स अप्रोच, क्योंकि इसमें हमने बिल्कुल स्क्रैच से सॉल्यूशन बताया। लेकिन जो इंटरव्यूअर को अप्रोच चाहिए होती है वो बेसिकली होती है ऑप्टिमल अप्रोच। तो सबसे पहले जो आपका फ्लो रहेगा वो क्या रहेगा, सबसे पहले आप इंटरव्यूअर को बताओगे ब्रूट फोर्स अप्रोच, ठीक है। उसके बाद ब्रूट फोर्स अप्रोच बताने के बाद यू विल डिस्कस द ऑप्टिमल सॉल्यूशन अप्रोच, ओनली अप्रोच, कोड नहीं करना है, ऑप्टिमल सॉल्यूशन की अप्रोच बताओगे, ठीक है। जब इंटरव्यूअर कहेगा ठीक है द अप्रोच इज गुड, देन यू विल राइट सॉल्यूशन, ठीक है। सॉल्यूशन राइट करने के बाद यू विल राइट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है। सो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आप राइट करोगे आफ्टर राइटिंग द सॉल्यूशन। सो ये आपका फ्लो रहेगा 4 स्टेप में, पहले ब्रूट फोर्स अप्रोच, फिर ऑप्टिमल सॉल्यूशन, देन आप सॉल्यूशन राइट करोगे, देन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। ये आपका यहाँ पर आपको पूरा फ्लो देखने को मिलेगा। देन आगे बढ़ते हैं, और आई थिंक कोडिंग भी हमने कवर कर दिया। बात करते हैं डीबीएमएस की। सो डीबीएमएस से आपको पर्टिकुलर कुछ बहुत छोटी चीजें ही प्रिपेयर करनी है, उसके बारे में हम बात करते हैं। सो एसक्यूएल डीबीएमएस, सबसे पहले आपको प्रायोरिटी देनी है क्वेरीज पे। क्वेरीज आपको प्रिपेयर करनी है एसक्यूएल की, क्वेरीज आपसे पूछी जा सकती हैं, सो यू नीड टू प्रिपेयर एसक्यूएल क्वेरीज। डीबीएमएस में आपको डेटाबेसेस प्रिपेयर करना है, बेसिक बेसिक डेफिनेशंस वगैरह छोटी मोटी चीजों की, इससे आपका काम चल जाएगा।
तो प्रिपेयर करने के लिए क्वेरीज, जस्ट सर्च टॉप एसक्यूएल क्वेरी इंटरव्यू क्वेश्चन। यहां पर आपको गीक्स और गीक्स पे मिलेगी टॉप 30 एसक्यूएल क्वेरीज। इस वेबसाइट को ओपन करना है, इसमें 30 एसक्यूएल क्वेरीज आपको देखने को मिलेंगी, बस ये आपको कवर करनी है और इसमें आपका काम हो जाएगा। ठीक है, सो एसक्यूएल क्वेरी के लिए ये अच्छा रिसोर्सेज है, केवल गीक्स को अगर आप यूज करोगे एसक्यूएल क्वेरी के लिए तो ये मोर देन इनफ है, मतलब इसमें आपका काम जो है वो पूरा पूरा निबट जाएगा। सो बस आप इस रिसोर्स को यूज कर सकते हो और ये काफी ज्यादा बढ़िया रिसोर्स रहेगा, एग्जाम्पल के साथ यहाँ पर क्वेरीज वगैरह एक्सप्लेन करी हुई है। ठीक है, सो इसको आप यूज कर सकते हो। और डीबीएमएस की प्रिपरेशन के लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप डालो यहाँ पर डीबीएमएस इंटरव्यू बिट, और अगर आप देखोगे तो टॉप डीबीएमएस इंटरव्यू क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पर, और इसको आप एक बार गो थ्रू कर सकते हो। उसमें सारे के सारे टॉपिक्स मेंशन है, क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो सब इसमें मेंशन है। तो यू कैन गो थ्रू ऑल द टॉपिक्स, सारे के सारे आपको इंटरव्यू क्वेश्चंस यहाँ पर देखने को मिलेंगे। ठीक है, सो अकॉर्डिंगली यू कैन गो थ्रू ऑल द क्वेश्चंस। देन आगे बढ़ते हैं और आगे अगले टॉपिक के बारे में बात करेंगे, दैट इज योर सीवी। सीवी में क्या क्या प्रिपेयर करना होता है उसके बारे में बात करते हैं। सो देखो, वॉट एवर यू रिटर्न इन योर सीवी यू नीड टू प्रिपेयर। सपोज अगर आपने कोई सर्टिफिकेशन किया है, ठीक है, तो आपका सर्टिफिकेशन हो गया, तो उसके ऊपर आपको पता होना चाहिए कि उस सर्टिफिकेशन में आपने क्या वर्क किया है, उस सर्टिफिकेशन में आपने अगर कोई प्रोजेक्ट वगैरह क्रिएट किया तो वो क्या है, उस सर्टिफिकेशन से आपको क्या एडवांटेजेस वगैरह मिले। ठीक है, तो ये सब आपको कवर करना है अगर ये आपके सीवी में लिखा है तो। उसी प्रकार से प्रोजेक्ट्स, आपके सीवी में जितने भी प्रोजेक्ट्स लिखे हैं, जितने भी प्रकार के प्रोजेक्ट्स लिखे हैं, आपको सभी के सभी यहाँ पर प्रोजेक्ट्स को कवर करना है। ठीक है, अगर आपके सीवी में किसी भी प्रकार का अन्य वर्क एक्सपीरियंस है जिसमें आपने कुछ भी मेंशन किया हो, लाइक आप अगर आपने कोई इंटर्नशिप करी है, ठीक है, आपने कोई रिसर्च पेपर लिखा हुआ है, कुछ भी किया है, ठीक है, सो उसके बारे में आपको पूरे क्रॉस क्वेश्चन सब कुछ आपको प्रिपेयर करके जाना है। जैसे अगर आपने इंटर्नशिप करी है तो उसमें क्या काम किया है, आपका रोल क्या था, एज अ टीम आपने क्या चीज़ों पे काम किया, तो सब कुछ जो भी क्रॉस क्वेश्चंस हो सकते हैं वो सब आपको इस पर प्रिपेयर करने हैं। देन आते हैं सीएस फंडामेंटल्स पे। तो सीएस फंडामेंटल्स की जब मैं बात करता हूँ तो यहाँ पर दो सब्जेक्ट और बचते हैं जो कि आपसे टीसीएस प्राइम में पूछे जा सकते हैं। तो मैं आपको एक बार बता देता हूँ। तो टीसीएस प्राइम में हमने देखा है कि यहाँ पर आपसे लिनक्स के क्वेश्चंस, ऑपरेटिंग सिस्टम्स के क्वेश्चंस और कंप्यूटर नेटवर्किंग, ये तीन सब्जेक्ट के आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, मतलब प्राइम में पूछे जा सकते हैं। दे वांट कि आपको इन चीज़ों के बारे में पता हो। सो आई वुड सजेस्ट कि अगर आपकी प्रिपरेशन हो गई हो, बट इसको आपको रखना है लीस्ट प्रायोरिटी पर, लीस्ट प्रायोरिटी पर रखना है आपको, बाकी चीज़ें पहले प्रिपेयर करनी है। अगर आपको टाइम मिल जाता है तो आपको बेसिक लिनक्स की कमांड, ऑपरेटिंग सिस्टम्स और कंप्यूटर नेटवर्क्स को प्रिपेयर करके जाना है। देन बात करते हैं बिहेवियर क्वेश्चंस पे। सो बिहेवियर क्वेश्चंस में आपको क्या क्या प्रिपेयर करना है। सो बिहेवियर क्वेश्चंस के लिए आपको मैं एक पीडीएफ प्रोवाइड कराऊंगा। उस पीडीएफ में आपको स्ट्रेंथ, वीकनेस, है ना, और ये इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन नहीं होते, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ और आप क्यों ज्वाइन करना चाहते हो, मास्टर्स क्यों नहीं जा रहे, तो इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन होते हैं, आपका मतलब रोल मॉडल कौन है, कैसे आंसर देने हैं आपको ये सभी क्वेश्चंस को, ये सभी आपको उस पीडीएफ में मिल जाएंगे। सो आपको वो पीडीएफ की लिंक मैं प्रोवाइड करा दूंगा डिस्क्रिप्शन में। देन आते हैं क्वेश्चंस अबाउट टीसीएस। तो इसको कैसे प्रिपेयर करना है, ये लास्ट टॉपिक है आपका जो आपको प्रिपेयर करके जाना है। सो आपको डालना है यहाँ पे टीसीएस एंड आपको सर्च करना है विकी। सो अगर आप विकीपीडिया पे जाओगे तो आपको टाटा कंसल्टिंग सर्विसेज मिल जाएगी। यहाँ पर आपको बेसिक बेसिक चीज़ें पढ़ लेनी है इनके बारे में, ठीक है। खासकर आपको ये पता होना चाहिए कि इनके सीईओ वगैरह कौन है, ठीक है। सो अगर आप यहाँ पर जाओगे, फॉर्मर सीईओ ऑफ टीसीएस, सो आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर सारी लिस्ट दी गई है। जैसे अभी के जो सीईओ हैं वो है के कृथी वसन। सो ये आपको जरूर पता होना चाहिए, ये पूछ लेते हैं, ठीक है। तो ये जो बेसिक चीजें हैं, कौन कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड कराती है टीसीएस, और टीसीएस के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी आपको पता करके जाना। सो ये सारे टॉपिक्स मैंने कवर कर दिए हैं। इतना प्रिपेयर करके जाओगे टीसीएस प्राइम में तो डेफिनेटली आपका इंटरव्यू निकल जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।